अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 17 रोशनी के असरात इस सबक की मालूमात हासिल करेंगे। ज़रा याद कीजिए, जब सूरज की शुआएं कांच के मंशूर से गुजरती है तो मंशूर के दूसरे जानिब किन रंगों का पट्टा नज़र आता है। मंशूर के दूसरे जानिब 7 रंगों का पट्टा नज़र आता है, जिसमें जामनी, आसमानी, नीला, सब्ज, जर्द, नारंगी और लाल रंग दिखाई देते हैं। हमने इसके पहले वाली जमात में पढ़ चुके हैं कि रोशनी मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल होती है। खिड़की से घर में आने वाली रोशनी की शुआओं में नज़र आने वाले गिर्द के ज़र्रात हमने देखे हैं। जब रेलगाड़ी गहरे कोहरे से गुज़रती है तो गाड़ी के सामने लाइट जलाई जाती है। इस लाइट में रोशनी का पट्टा आपने देखा होगा। जब हम इसको देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? रोशनी के इस पट्टे में गिर्द के मुहीन ज़र्रात तैरते नज़र आते हैं। इनकी वजह से हमें रोशनी का पट्टा नज़र आता है। सुबह और शाम आसमान पर हमें मुख्तलिफ़ रंगों का इम्तराज नज़र आता है। मसनूई सैयारे से ली गई खिला से नज़र आने वाली ज़मीन की तस्वीर हम देखें तो हमें ज़मीन नीलगो नज़र आती है। ये सब किसका असर है? रोशनी का इंतशार, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसकी मालूमात कुछ तजुर्बे के ज़रिए हासिल करेंगे। ज़रूरी अशिया हमें लेना है कांच का बीकर, लेज़र पॉइंटर, पानी, दूध या दूध का पाउडर, चमचा, ड्रॉपर वगैरह। कांच के बीकर में साफ़ पानी लेना है। इसमें लेज़र शुआ दाखिल करके देखना है कि पानी में रोशनी का पट्टा नज़र आता है या नहीं। अब उसी पानी में ड्रॉपर से दूध के चंद कतरे मिलाकर पानी को गदला करना है और दोबारा लेज़र की मदद से लेज़र गुजारनी है और रोशनी के पट्टे की रोशनी की शुआओं की मौजूदगी को हमें देखना है। सादे पानी में रोशनी का ऐसा पट्टा हमें नज़र नहीं आता, लेकिन किसी कदर गदले पानी में रोशनी की शुआ साफ नज़र आती है। पानी में तैरने वाले दूध के मुहीन ज़र्रात पर रोशनी की शुआ पड़ने के बाद इधर उधर बिखर जाती है। ये बिखरी हुई शुआएं हमारी आँखों में दाखिल होती है तो हमें रोशनी का एहसास होता है। सूरज तुलू होने पर सारा माहौल रोशन हो जाता है। आसमान का तमाम हिस्सा रोशन नज़र आता है। ये हवा में मौजूद सालमात, गिर्द के ज़र्रात और दूसरे मुहीन ज़र्रात की वजह से होता है। यही सूरज की रोशनी का हवा में मौजूद मुहीन ज़र्रात की वजह से होने वाला इंतशार है। अगर फ़िज़ा ना होती तो हमें दिन में भी आसमान सियाह नज़र आता, यानी रास्त सूरज ही नज़र आता। ज़मीन की फ़िज़ा से बाहर जाने वाले अग्निबान और मसनूई सैयारों पर से किए गए मुशाहिदे से ये बात मालूम हुई है। रोशनी के इंतशार को समझने के लिए हमें इस तरह से एक दूसरा तजुर्बा करना है। स्क्रीन पर नज़र आने वाले आलात के मुताबिक हमें एक बीकर लेना है, एक लैंप लेना है, दूध लेना है ताकि पानी गदला हो सके, एक चमचा लेना है और हमें तजुर्बा करना है। टेबल लैंप के मुंह पर एक काला कागज़ जिसमें दरमियान में बिल्कुल एक सुराख करके चिपकाना है और बीकर में पहले साफ़ पानी लेंगे और लैंप जलाकर बीकर को सुराख से मस करते हुए रखेंगे। सामने 90 दर्जे का जाविया बनाते हुए हम मुशाहिदा करेंगे और ड्रॉपर की मदद से 2-4 कतरे पानी में दूध के 2-4 कतरे पानी में डालकर हिलाएंगे और मुशाहिदा करेंगे। गदलापन लाने के लिए हो सकता है कि हम पानी में दूध के और मज़ीद कतरे हमें मिलाना पड़े। 90 के जाविये से देखने पर हमें पहले नीला शेड नज़र आता है। नीला रंग की शुआएं के इंतशार की वजह से सामने से देखने पर सुर्खी मायल जर्द रोशनी नज़र आती है, जबकि सुराख सुर्ख नज़र आता है। दूध के कतरे ज़्यादा डालने पर सामने से नज़र आने वाला सुर्ख रंग ज़्यादा गहरा हो जाता है। कतरे बहुत ज़्यादा मिलाने से सुर्ख रंग नज़र नहीं आता। फ़िज़ा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसों के सालमों की वजह से ही रोशनी का इंतशार होता है। इसमें नीले रंग का इंतशार बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आसमान नीला नज़र आता है। सूरज की रोशनी फ़िज़ा की तहों से होते हुए हम तक पहुंचती है। गुरूब आफ्ताब के वक्त इन तहों से रोशनी और ज़्यादा फासला तय करके हम तक पहुंचती है। ज़्यादा फासले की वजह से सूरज की रोशनी में नीले रंग की रोशनी का इंतशार ज़्यादा होकर सुर्खी मायल जर्द रंग की रोशनी रास्त हम तक पहुंचती है और सूरज सुर्ख नज़र आता है। सुर्ख रंग का इंतशार नीले रंग के इंतशार की बनिस्बत कम होता है।
नुक्ती मुंबा और वसी मुंबे से बनने वाला साया, शैडो फॉर्म फ्रॉम पॉइंट एंड एक्सटेंड सोर्स। तजुर्बे के लिए ज़रूरी अशिया लेना है मोमबत्ती, टॉर्च, दफ्ती यानी पुट्टा, पर्दा, छोटी गेंद, बड़ी गेंद वगैरह। अब जलती हुई मोमबत्ती, बिजली का बल्ब या टॉर्च, इनमें से रोशनी का कोई भी एक मुंबा लेंगे। इसके सामने शक्ल के मुताबिक एक मुहीन सुराख वाली दफ्ती रखेंगे और सुराख से आती रोशनी जो नज़र आती है, इसे मुंबे को नुक्ती मुंबा या पॉइंट सोर्स कहते हैं। दफ्ती के सामने तकरीबन 1 मीटर फासले पर पर्दा खड़ा कर देंगे और पर्दा और नुक्ती मुंबे के दरमियान एक गेंद लटकती हुई रखेंगे। गेंद का साया एबी का हम मुशाहिदा करेंगे। नुक्ती मुंबे से निकलने वाली शुआएं ओपी ओक्यू गेंद को छूती हुई गुजरकर पर्दे पर बिलतरतीब ए और बी पर पहुंचती हैं। इनके दरमियान कोई भी शुआ ना पहुंचने से यह हिस्सा गैर रोशन होता है और ये गहरा साया या मुकम्मल साया यानी उम्रा कहलाता है। मोमबत्ती के सामने से सुराख वाली दफ्ती निकाल दे तो क्या होगा? वो नुक्ती मुंबा नहीं रहता, वसी मुंबा यानी एक्सटेंड सोर्स कहते हैं। वसी मुंबे से हासिल होने वाला साया कैसा होता है? ये साया नाकिस यानी हल्का साया होता है, इसे पेन उम्रा कहते हैं। साए को समझने के बाद अब हम गहन यानी एक्लिप्स को समझेंगे कि गहन दरअसल में क्या है। चांद जमीन के इतराफ गर्दिश करता है, चांद के साथ ज़मीन सूरज के तरफ घूमती है। इन सब के मदार अलग अलग होते हैं। जब सूरज, चांद और ज़मीन ख़त मुस्तकीम में आ जाते हैं तो इस हालत को गहन कहते हैं। सूरज गहन कसूफ, सोलार इक्लिप्स। गर्दिश करते करते जब सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद आ जाता है तो चांद का साया ज़मीन पर पड़ता है, जिसकी वजह से इतने हिस्से में सूरज नज़र नहीं आता। इसे हम सूरज गहन कहते हैं। सूरज गहन सिर्फ अमावस को ही होता है, ये जुज़वी या मुकम्मल होता है। बाज़ दफ़ा सूरज चांद की वजह से पूरी तरह छुप जाता है, इस वक्त मुकम्मल सूरज गहन वाक़ई होता है। जब चांद सूरज को पूरी तरह नहीं ढकता तो वो जुज़वी सूरज गहन होता है। सूरज गहन के वक्त नुकसानदा वो बाला बनफशी शुआएं ज़मीन पर पहुंचती हैं। सूरज गहन को कभी सादा आँखों से नहीं देखना चाहिए। सूरज गहन देखने के लिए मखसूस किस्म के चश्मे इस्तेमाल करना चाहिए। चांद गहन खसूफ, लूनार एक्लिप्स। सूरज और चांद के दरमियान ज़मीन आ जाने पर ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है और चांद का कुछ हिस्सा छुप जाता है, इसे चांद गहन कहते हैं। चांद गहन सिर्फ पूनम और बद्र कामिल को ही नज़र आता है। ज़मीन के साये में पूरा चांद आ जाए तो मुकम्मल चांद गहन होता है। अगर चांद के कुछ हिस्से पर ज़मीन का साया पड़े तो वो जुज़वी चांद गहन वाक़ई होता है। चांद गहन को खाली आँख से देखा जा सकता है। चांद गहन कुछ घंटे नज़र आता है। सूरज गहन और चांद गहन की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए जुग्राफिया का सूरज, चांद और ज़मीन ये सबक पढ़िए और मालूमात हासिल कीजिए। क्या आप जानते हैं निज़ाम शमसी में गहन हमेशा ही होते रहते हैं। जब चांद के पीछे कोई सैयारा या सितारा आ जाए तो इस हालत को एहतिजाब कहते हैं। सूरज, चांद या दूसरे सितारों के मुतालिक ये एक आम वाक़या है। जैसे नवंबर 2016 में चांद के पीछे रोहनी सितारा छुप गया था। कुछ वक्फे के बाद वो चांद की दूसरी तरफ से बाहर आ गया। क्या आपने ये देखा था? यौम सिफर साया। जिस दिन सूरज बिल्कुल सर पर आता है इस दिन को यौम सिफर साया कहते हैं। इस दिन दोपहर के वक्त साया नहीं पड़ता। सिफर साया ख़त सरतान शुमाल 23.5 और ख़त जद्दी 23.5 जुनूब के दरमियान मौजूद ममालिक में नज़र आता है। इन ममालिक के मुख्तलिफ मुकामात पर गर्मा के ज़माने में अलग अलग दिनों में ये वाक़या रोनुमा होता है। इसे हमेशा जहन में रखे। गहन एक कुदरती वाक़या है। गहन के मुतालिक तोहम परस्ती समाज में रिवायत बन गई है। इसे दूर करने के लिए सबको कोशिश करना ज़रूरी है। बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।